हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं क्लास जो 10th है उसके चैप्टर नंबर 3 मैथमेटिक्स का दो चरों वाला रैखिक समीकरण, जिसके कुछ छोटे छोटे वाले जो प्रश्न बनते हैं महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो जुड़ जाइए हमारे चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स से और आइए बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की विधि है तो प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणा विधि या फिर उपरोक्त सभी। इसका आंसर कमेंट करने के लिए आपको दिया जाता है 7 सेकंड का समय। हाँ जी, समय हो चुका है समाप्त और इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। दूसरा प्रश्न ये है, दो अंकों वाली संख्या होगी यदि इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक क्या हो y। ऑप्शन नंबर ए 10x प्लस वाई, ऑप्शन नंबर बी 10y प्लस एक्स और ऑप्शन नंबर सी दोनों ही और ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से कोई नहीं। फटाफट से आंसर कमेंट कर दीजिए। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा 10y प्लस एक्स। तीसरा प्रश्न ये है, समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 4 के हल होंगे। ऑप्शन नंबर ए 2,1, ऑप्शन नंबर बी 1,2, ऑप्शन नंबर सी 1,0 और ऑप्शन नंबर डी जो है 0,0। फटाफट से आंसर इसका कमेंट कर दीजिए। टाइम इज टू ओवर और इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 1,2। बात करते हैं अपन चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न है, समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 में कितने हल होंगे। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी अनंत और ऑप्शन नंबर डी होगा एक भी नहीं। चलिए फटाफट से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। टाइम इज टू स्टार्ट नाउ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि अनंत इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां ये है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होगा। ऑप्शन नंबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ऑप्शन नंबर बी ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 और ऑप्शन नंबर सी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। प्रश्न नंबर 6 ये कहता है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करते समय एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करने वाली विधि है। ऑप्शन नंबर ए आलेखी विधि, ऑप्शन नंबर बी विलोपन विधि, ऑप्शन नंबर सी प्रतिस्थापन विधि और ऑप्शन नंबर डी जो है वज्र गुणा विधि। चलिए फटाफट से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। टाइमिंग स्टार्ट हो चुकी है। नंबर 6 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी प्रतिस्थापन विधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, बात करते हैं अपन प्रश्न नंबर 7 की। तो प्रश्न ये कहता है कि 7 सेवों तथा 4 संतरों का मूल्य 45 रुपए है तो इसको बीज गणितीय रूप में लिखिए। ऑप्शन नंबर ए 7x प्लस 4y बराबर 45 और ऑप्शन नंबर बी 7x माइनस 4y बराबर 45, ऑप्शन नंबर सी 7x प्लस 3y बराबर 35 और ऑप्शन नंबर डी जो है 4x प्लस 7y बराबर 45। तो इसका आंसर फटाफट से कमेंट कर दीजिए। इसका जो है करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7x प्लस 4y बराबर 45। लीजिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। समीकरण x प्लस 2y बराबर 9 में यदि x बराबर 5 हो तो y का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी -2। तो फटाफट से इसका आंसर कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 2 जो है y का मान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है कि समीकरण में यदि 4x प्लस 2y बराबर k में यदि x बराबर 2 और y का मान 1 हो तो
k का मान क्या होगा? जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या मिलेगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 जो है k का मान हमें मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है कि मानक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के लिए समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 4 में a, b और c का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर -4 होगा, या फिर ऑप्शन नंबर बी a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर 4 होगा, या फिर ऑप्शन नंबर सी a बराबर -2, b बराबर 3, c बराबर 4 होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए फटाफट से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। इसका करेक्ट जो है आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर -4 हमें प्राप्त होता है। हाँ जी, बात करते हैं अपन 11वें प्रश्न की। प्रश्न ये कहता है कि एक संख्या का 3 गुना और दूसरी संख्या के दुगुना का अंतर जो है 9 है, तो इसको जो है बीजगणितीय रूप में लिखो। ऑप्शन नंबर ए 3x प्लस 2y बराबर 9, ऑप्शन नंबर बी 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 9 दे रखा है, और ऑप्शन नंबर सी 2x माइनस 3y बराबर 9 दे रखा है, या फिर डी होगा 2x प्लस 3y बराबर 9। फट से जट से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि 3x माइनस 2y बराबर 9 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या बिंदु 2,3 रेखा 3x माइनस 2y बराबर 5 पर स्थित है? इसके लिए ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी दोनों ही, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फटाफट से लास्ट क्वेश्चन है, कमेंट कर दीजिए फट से। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नहीं, ये बिंदु जो है इस रेखा पर स्थित नहीं होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आगे की अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। आपका अपना SRJ। जो भी क्लास 9th और मैथ्स, क्लास 9th की मैथ्स और 10th की मैथ्स पढ़ना चाहता है वह हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए मिलेंगे अपन अगली नई वीडियो के अंदर। सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को सीता राम।